हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। कुछ दिन पहले मैंने सेंटेडेलिक के 2 परफ्यूम्स को अनबॉक्स किया था। एक था डोपामीन एब्सोल्यूट 2.0 और दूसरा था ये क्या है, जिन एंड टॉनिक। किसी ने मुझसे सवाल किया था कि जिन एंड टॉनिक 2.0 से कितना डिफरेंट है। तो मेरे पास ये जिन एंड टॉनिक 2.0 का एक डीकैंट है, सैम्पल है, जो मैंने सेंटेडेलिक के किसी परचेज़ में मैंने इसको रिक्वेस्ट किया था। तो मैंने इसको क्या बोला था कि जिन एंड टॉनिक जो ये वाला है ये इंस्पायर्ड है एम मिकलिफ जिन एंड टॉनिक से। तो आई थिंक आई वाज रॉन्ग। करेक्शन ये है कि जिन एंड टॉनिक 2.0 ये इंस्पायर्ड है एम मिकलिफ जिन एंड टॉनिक से, जबकि ये जो रेगुलर है जिन एंड टॉनिक ये इंस्पायर्ड है आर्ट दे परफॉर्म जिन एंड टॉनिक से। तो ये मुझे नहीं पता था। तो इनका नेमिंग कन्वेंशन दोस्तों इनका ऐसा ही होता है सेंटेडेलिक का। अगर कोई रेगुलर नेम है जिन एंड टॉनिक और उसके बाद अगर 2.0 लगा है तो इसका मतलब कि ये दोनों परफ्यूम्स अलग हैं। लेकिन अगर एब्सोल्यू लगा है तो हो सकता है कि ये ज़्यादा करीब होगा अपने ओरिजिनल के, या फिर उसकी क्वालिटी ज़्यादा अच्छी होगी। तो ये आप एक डिफरेंस याद रखिए। अब ये ज़रूरी नहीं है कि ये हर किसी सिनेरियो में हो, लेकिन मैं जनरल नेमिंग कन्वेंशन की बात कर रहा हूँ। तो अगर कोई परफ्यूम का नाम XYZ है और XYZ 2.0 है तो वो ज़्यादातर चांसेस ये है कि वो दोनों परफ्यूम्स अलग होंगे। वैसे दोनों की प्रोफाइल देखें तो डिफरेंस क्या है, तो सबसे इम्पॉर्टेंट बात है इन दोनों में क्या डिफरेंस है। तो देखिए, इसके लिए हम लोग आते हैं कंप्यूटर से स्क्रीन पर। तो अभी आगे का वीडियो हम लोग कंप्यूटर के स्क्रीन पर देखते हैं। तो हम लोग आ जाते हैं सेंटेडेलिक के वेबसाइट पे। आप देख सकते हैं ये मेरे पास जो पेज ओपन है ये जिन एंड टॉनिक का है। तो आप यहाँ पर 50 ml का प्राइस देख सकते हैं 1666 और 10 ml सैम्पल का प्राइस आप यहाँ देख सकते हैं 333। तो इन्होंने ऐसा मेंशन किया है कि दिस इज़ कवर ऑफ आर्ट द पफा जिन एंड टॉनिक। तो आर्ट द पफा जिन एंड टॉनिक क्या है? तो आर्ट द पफा जिन एंड टॉनिक का ये है जो फ्रेग्रेंटिका का पेज है। तो ये बेसिकली ये वही है, अरोमेटिक, वुडी, सिट्रसी, फ्रेश, स्पाइसी। और इसके अगर नोट्स को देखेंगे तो इसका नोट्स कुछ ऐसा है। आपको टॉप में जुनिपर बेरीज, लेमन जेस्ट, ग्रेप फ्रूट, कुकुम्बर मिलेगा। उसके बाद फिर जिन है ये, तो ये इसका हाईलाइटिंग नोट है। उसके बाद वेटिवर, मस्क, एम्बरग्री, इंसेंस और सिडार। तो बेसिकली जो सेंटेडेलिक का जो जिन एंड टॉनिक है इसका जो हाईलाइटिंग नोट है वो है जिन। तो ये जिन का नोट यहाँ पर काफ़ी प्रोमिनेंट है, तो इसीलिए यहाँ पर इन्होंने काफ़ी अच्छे से यहाँ एक जिन का इमेज बनाया है। तो ये जो नोट है काफ़ी प्रोमिनेंट है। अगर हम लोग 2.0 की बात करें तो 2.0 क्या है? एम मिकलिफ जिन एंड टॉनिक। अगर आप यहाँ देख सकते हैं ये है एम मिकलिफ का जिन एंड टॉनिक। इसके नोट्स कुछ ऐसे यहाँ पर बताए हुए हैं। आप देख सकते हैं टॉप में टॉनिक वाटर, लाइम, जिन, जिंजर। तो बेसिकली हम लोग आते हैं इसके पेज पे, क्या नाम है, फ्रेग्रेंटिका के पेज पे। तो ये कुछ ऐसा दिखता है, एम मिकलिफ का जिन एंड टॉनिक, जिन टॉनिक। अगेन अगर हम लोग इसके नोट्स को देखें तो इसका नोट्स काफ़ी वास्ट है, इसमें काफ़ी सारे इंग्रेडिएंट्स हैं एज पर फ्रेग्रेंटिका। लेकिन आपके नाक को जो प्रोमिनेंट नोट्स मिलेगा वो है कुछ सिट्रसी नोट, जिन का भी नोट है, पेपरमिंट काफ़ी प्रोमिनेंट है, जिंजर का काफ़ी अच्छा टच है। अगेन बिगारेड, आई थिंक ये एक सिट्रसी नोट ही है, देखते हैं इसको। हाँ, सिट्रस स्मेल्स। तो ये एक सिट्रस नोट है। फिर पिंक पेपर है। उसके बाद आपको लिली ऑफ द वैली है। ये वैसे ओरिजिनल की मैं बात कर रहा हूँ दोस्तों। तो आप देख सकते हैं कुछ नोट्स ऐसा है। यहाँ पर नटमेग भी है, यानी कि ये स्पाइसी भी है थोड़ा। नागर मोथा ऑयल जो कि ऊद को सब्सटीट्यूट करता है। ऊद जैसा नहीं है लेकिन मैं कहूँगा कि पाइनी हर्बल किस्म का है। मॉसी है ये, वेटिवर का भी इस्तेमाल है, सैंडलवुड और एम्बरी। तो बेसिकली ये अपना जिन एंड टॉनिक 2.0 का नोट स्ट्रक्चर है। तो आप यहाँ पर एक सवाल पूछ सकते हैं कि क्या जिन एंड टॉनिक और जिन एंड टॉनिक 2.0 को लेना चाहिए, दोनों में से कौन सा लेना चाहिए? तो सबसे पहला सवाल मैंने ये देखा था अपने चैनल पर कमेंट सेक्शन में, लेकिन किसी ने मुझे ये नहीं बताया। ऑलमोस्ट 1000 के आसपास व्यूज़ हो गए हैं, लेकिन मुझे किसी ने ये नहीं बताया कि आपने गलत बोला।
ये जिन एंड टॉनिक एम मिकालेफ जिन एंड टॉनिक का क्लोन नहीं है, इंस्पिरेशन नहीं है, बल्कि ये आर्ट दे पार्फम जिन एंड टॉनिक का इंस्पिरेशन है। आप कमेंट सेक्शन में मुझे सही कर सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। तो मैं क्या समझ रहा था कि जिन एंड टॉनिक एम मिकालेफ का जिन एंड टॉनिक हो सकता है और जो 2.0 है वो ज़्यादा करीब होगा। तो मैं ये भूल गया था कि ये यूजुअली सेंटेडेलिक का जो नेमिंग कन्वेंशन है तो 2.0 कुछ अलग ही रहता है। तो ये है जिन एंड टॉनिक और जिन एंड टॉनिक 2.0 की बात। अब दूसरा सवाल ये है, नेक्स्ट क्वेश्चन, कि इन दोनों में से कौन सा लेना चाहिए। तो देखिए, अगर आपको जिन का नोट प्रोमिनेंट चाहिए, यानी कि आपको मोजीतो टाइप का जो नोट है वो आपको प्रोमिनेंट चाहिए, तो आप जिन एंड टॉनिक पे जा सकते हैं। और अगर आपको बेस्ट इन बोथ द वर्ल्ड्स और बेस्ट इन ऑल ऑफ द वर्ल्ड्स ऐसा कुछ अगर चाहिए कि ओवरऑल काफ़ी अच्छा फ्रेगरेंस होना चाहिए, मुझे ज़रूरत नहीं है कि जिन का नोट प्रोमिनेंट हो, मोजीतो का नोट प्रोमिनेंट हो, मुझे मिंट भी चाहिए, मुझे सिट्रसी नोट्स भी चाहिए, मुझे कुछ खट्टे मीठे सिट्रस चाहिए, फ्लोरल्स भी चाहिए, स्पाइसीनेस भी थोड़ा बहुत होना चाहिए। तो मैं कहूँगा कि आप जिन एंड टॉनिक 2.0 की तरफ जा सकते हैं। इसमें थोड़ा डेप्थ है जिन एंड टॉनिक 2.0 में, और आप इसको ऑल ईयर राउंड लगा सकते हैं जिन एंड टॉनिक 2.0 को, क्योंकि यहाँ पर आपको मॉसिनेस अच्छा मिलता है, सैंडलवुड का एक वुडीनेस है, एम्बरी भी है यहाँ पर, और नागरमोथा अपने आप में एक स्पाइसी ऊदी किस्म का एक ऑयल है, और अगेन यहाँ पर नटमेग भी है। तो ये सब वार्म स्पाइसेस हैं, नटमेग वगैरह। नागरमोथा भी ऊद का एक सब्स्टिट्यूट है जो कि इंडिया से ही बना है। इंडिया ने, जैसे एम.एल. रामनारायण ने पूरे वर्ल्ड को ये दिया है, नागरमोथा इंडियन प्रोडक्ट है एक तरह से आप कह सकते हैं। तो इस तरह के कुछ अच्छे इंग्रेडिएंट्स का यहाँ पर इस्तेमाल किया गया है। और टॉप में आप देख सकते हैं कि टॉनिक वाटर, लाइम, जिन, जिंजर, पेपरमिंट। तो मैं कहूँगा कि दिस इज़ अ कंप्लीट फ्रेगरेंस जिन एंड टॉनिक एम मिकालेफ वाला। लेकिन मुझे ये भी काफ़ी अच्छा लगा, जैसे ही मैंने इसको अप्लाई किया मुझे मज़ा आ गया इसको लगा के, क्योंकि अगर आपको प्योर जिन की प्योर मोजीतो वाली जैसे खुशबू चाहिए तो आप इसकी तरफ जा सकते हैं। और ये जो फ्रेगरेंस है दोस्तों जिन एंड टॉनिक, भले ही मैं ये इसकी बात कर लूँ या फिर मैं इसकी बात कर लूँ 2.0 की, ये मैं सालों भर यूज़ कर सकता हूँ। मैं ऐसी जगह रहता हूँ जहाँ पर इतनी ज़्यादा ठंड नहीं होती, तो मैं 365 डेज़ मैं इस तरह के फ्रेगरेंस को दिन में मैं यूज़ कर सकता हूँ। तो ये हो गए कुछ बेसिक डिफरेंस जिन एंड टॉनिक वर्सेस जिन एंड टॉनिक 2.0। मैंने बहुत डिटेल में आपको नहीं बताया है, बस ऊपर ऊपर से बताया है। डिटेल में आपको पता है कि मैं कैसे बातें करता हूँ। मैंने वैसे पिछले वीडियो में बताया था जब मैंने इनको अनबॉक्स किया था कि मैंने सेंटोरिया से कुछ सैम्पल्स ऑर्डर किए हैं, तो वो सैम्पल्स आज मेरे पास आ गए हैं। तो मैं आपको दिखाता हूँ कि मैंने क्या ऑर्डर किया था सेंटोरिया से। इसको अनबॉक्स करते हैं। डियर पॉली, मेरे पास वैसे इसका सेंटेडेलिक का वर्जन है। चलिए साइड बाय साइड कंपेयर करेंगे। ये विल्हेम परफ्यूमरी न्यूयॉर्क। चलिए एक ये हो गया। दूसरा क्या है, बीडी के परफ्यूम्स का है ये सिट्रस रिवियरा। मुझे इस तरह के फ्रेग्रेंसेस दोस्तों अच्छे लगते हैं, इसीलिए मैं सैम्पलिंग करता रहता हूँ इनके। ये BR रूज का 540 EDP है। एक्सट्रेट मेरे पास था डिकैंट, लेकिन EDP मैंने सोचा कि एक बार लेते हैं। मैंने वैसे अरमाफ क्लब द नोई, वो कौन सा है, वो जो बकरा रूज जैसा स्मेल करता है, अब मुझे नाम याद नहीं आ रहा है। अनटोल्ड, हाँ अनटोल्ड को मुझे EDP के साथ एक बार कंपेयर करना है। वैसे मैंने उसका पूरा रिव्यू अपने चैनल पर बनाया है, अगर आपने नहीं देखा है तो यहाँ देख सकते हैं। 540 एक्सट्रेट के साथ मैंने उसको कंपेयर किया था, लेकिन अब मैं साइड बाय साइड EDP से भी करूँगा। और ये है ग्रीनली बजिंगा, देखते हैं कितना करीब है इसके। ऐसे देखने की ज़रूरत नहीं, सेंटेडेलिक के फ्रेग्रेंसेस अच्छे होते हैं, अगर वो करीब भी नहीं है तो भी ठीक ठाक होते हैं, उनकी प्रोफाइल सेट प्रोफाइल अच्छी रहेगी। और ये है ब्लू द शैनेल का एल एक्सक्लूसिव। अब देखेंगे ये परफ्यूम कॉन्सेंट्रेशन में आता है, और ये इनका लेटेस्ट लॉन्च है ब्लू द शैनेल का। तो आप देख सकते हैं ये एक वायल है जो मैंने सेंटोरिया से परचेज़ किया, 1.5 ml।
कितना कितना वेयरिंग्स मैं दे पाऊँगा इसके? मैं अराउंड 4-5 वेयरिंग्स मैं दे सकता हूँ। तो अब देखते हैं, कुछ डिकैंट्स भी रहेंगे इस बॉक्स में, तो डिकैंट्स के बारे में भी देखते हैं। बैड बॉय ले पफा। अब मैंने बैड बॉय ले पफा क्यों लिया? मैं काफ़ी दिन से इसको मैं वॉच कर रहा था। वॉच मतलब कि मैं जब भी अपने घर के पास के मॉल जाता था, बहुत पास नहीं है वैसे, 16 to 17 किलोमीटर्स दूर है, तो मैं हमेशा ले पफा के डिकैंट को मैं हमेशा ट्राई करता था। इसका कैप कैप निकल रहा है, आई थिंक इसको मुझे निकालना पड़ेगा। एक बार स्प्रे करूँगा तो ये सेट हो जाएगा। तो जब भी मैं इसको स्प्रे करता था मॉल में तो मुझे अच्छा लगता था, और लेकिन मॉल में जो खुशबू है दोस्तों, मॉल की जो खुशबू है थोड़ी सी अजीब ही रहती है। आप देखेंगे कि वहाँ पे स्प्रेयर्स वगैरह काफ़ी लगे रहते हैं जिसमें फ्रेग्रेंस होते हैं। मैं यहाँ पर एक वीडियो भी आपको लगा दूँगा। मैं अभी जैसे मॉल गया था तो मैं देखा था कि ये खुशबू इतनी कहाँ से आ रही है। तो वो जो एयर स्प्रेयर है, आई थिंक वो मिस्ट जो स्प्रे करता है, तो उसमें वो लोग शायद कुछ फ्रेग्रेंस डालते हैं जिससे कि आप एक्चुअल परफ्यूम्स को आप समझ नहीं पाते। और जब तक आप मॉल में रहते हैं 4-5 घंटे, जो भी है 2-3 घंटे, तो वो काफ़ी मिरर डाउन हो जाता है। तो एक चीज़ मैंने देखा है कि आप अगर मॉल में जाके कुछ टेस्ट करना चाहते हैं तो वो एक आइडियल जगह नहीं है टेस्ट करने के लिए। हाँ, आप स्प्रे करके आप मॉल से अगर जल्दी से जल्दी बाहर आ जाते हैं तो आप फ्रेग्रेंस को समझ पाएंगे, लेकिन आप स्प्रे करके आप मॉल में चाहते हैं कि आप उसको समझें, तो मॉल में मैंने देखा है कि काफ़ी ऐसे स्प्रेयर्स लगे होते हैं जो कि आपके सेंस को आप ब्लॉक कर देंगे, और वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग होते हैं। तो मैंने सोचा कि इसका एक डिकैंट ट्राई करते हैं इसको ठीक से समझने के लिए। मुझे ये अच्छा लगता है, जब भी मैंने स्प्रे किया मुझे अच्छा लगा। कुछ आपको केंजो होम ईडीटी जैसी आपको ये फ्रेग्रेंस लगेगी, थोड़ा सा मॉसी है, हर्बल है। तो मुझे कुछ ऐसा लगा, तो मुझे ऐसा लगा कि इसकी ज़रूरत है, मुझे लेना चाहिए, क्योंकि जब भी मैं इसको जब भी अप्लाई किया तो इसकी खुशबू मुझे अच्छी लगी। इसको एक बार मैं स्प्रे करके इसको फिट कर ही देता हूँ। परफेक्ट। तो ये जो खुशबू है जो इससे निकली है मुझे बहुत अच्छा लगा। और इसके डिकैंट आपको इजीली मिलेंगे नहीं दोस्तों। प्रॉब्लम ये है कि इसका जो बॉटल का शेप है थोड़ा सा अटपटा किस्म का है। मैं यहाँ पर एक बॉटल का इमेज लगा दूंगा। तो दिक्कत ये है कि उसका कैप निकलता नहीं। अगर कैप नहीं निकलेगा, जैसे कि आप किसी भी फ्रेग्रेंस को कैसे डिकैंट करते हैं, समझ लीजिए कि ये किसी बॉटल का एटोमाइज़र है, आप इसको निकालेंगे तो अभी जैसे कि आपने देखा कि इसका ये पाइप निकला हुआ था, तो आप कैप को निकालेंगे तो वो एटोमाइज़र निकल जाता है। लेकिन बैड बॉय के साथ प्रॉब्लम है, इनके सारे फ्रेग्रेंसेस के साथ प्रॉब्लम है कि आप उसके कैप को निकाल नहीं सकते इजीली, तो इसका डिकैंट मिलता नहीं। किस्मत से मुझे सेंटोरिया पे मिल गया, तो मैंने इसका 10 ml का डिकैंट ले लिया। अगर ये मुझे अच्छा लगेगा तो मैं इसका पूरा 100 ml लूँगा, क्योंकि ये मतलब परफॉर्मेंस वाइज खुशबू तो मुझे काफ़ी पसंद है। परफॉर्मेंस अगर इसका अच्छा रहा तो इसका मैं 100 ml ऑर्डर करूँगा। हल्की सी स्वीटनेस भी है, काफ़ी ज़बरदस्त मुझे लगता है ये ऐसा परफ्यूम है जिसको मैं सालों भर अगेन वेयर कर सकता हूँ, मुझे कोई परेशानी नहीं होगी। तो ये एक अच्छा मुझे परफ्यूम लगा। अब इसका परफॉर्मेंस टेस्ट करूँगा मैं, उसके बाद एक डिसीजन लूँगा। दूसरा डिकैंट क्या है? ये वैसे लास्ट है, जो भी है आपको पता होगा कि इसमें क्या है। दिस इज़, वैसे इन्होंने नाम नहीं लिखा है, ओके लिखा है, दिस इज़ एम मिकलिफ जेन टॉनिक। तो ये डिकैंट मैंने सेंटोरिया से लिया। अब मैंने इसको क्यों लिया, मैंने इसको जब ऑर्डर किया था मैंने ये सोच के ऑर्डर किया था कि मैं इसके साथ कंपेयर करूँगा, लेकिन ये तो किसी दूसरे परफ्यूम का ही इंस्पिरेशन निकला। तो चलिए अब इन दोनों को मैं साइड बाय साइड अगले वीडियो में कंपेयर कर दूँगा। ये वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करते हैं, तो हम लोग बात करते हैं इसके कंपैरिजन की या खुशबू की, कितना सिमिलर है कितना नहीं है, किसी दूसरे वीडियो में। तो चलिए
मिलते हैं किसी ऐसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा।